डीएम के सामने सिविल सर्जन को डांट दिया, फटकार लगा दी। क्या लगता है कि जिस तरह से अधिकारियों को डांट डपट रहे हैं, अधिकारी कहीं बेलगाम तो नहीं हो गए? सबसे पहले सरस्वती पूजा एवं 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं समस्त जिले वासियों, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। माननीय विधायक सदर श्री आनंद मिश्र जी आईपीएस अफसर रहे हैं और सीनियर आईपीएस अफसर रहे हैं। उनके बैच के हम लोग डीआईजी बन गए हैं। अगले साल जो आईएएस अफसर है कमिश्नर बन जाएंगे। तो उनको प्रोटोकॉल पता है। डीएम का प्रोटोकॉल क्या होता है, विधायक का प्रोटोकॉल होता है। तो सीएस तो बीच में आता ही नहीं है। जहां तक रही बात झाड़ने की, यहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी चमड़ी मोटी हो गई है। मोटी चमड़ी हो गई है, उनको कुछ भी बोलते रहिए, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। विधायक जी की यह शुरुआत है वो काबिले तारीफ है। बक्सर के लोगों को उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। समय आएगा तो इस कार्य के लिए आने वाले समय में स्वतः लोग उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे, माननीय विधायक जी का। विधायक जी कल जब जा रहे थे वहां पे तो प्रोटोकॉल की बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल उनको भी रोका गया। उनको भी रोका गया और उन्होंने ये कहा कि जनता के सामने किसी अधिकारी, किसी नेता का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, बता तो रहे कि प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल माननीय विधायक का प्रोटोकॉल एक मंत्री के लेवल का होता है। हम लोग जो माननीय विधायक, हम लोग सरकार में रहे हैं, सरकार चलाए हैं। जब विधायक जी डीएम को लेटर तो सेवा में नहीं लिखते हैं, जिलाधिकारी लिखते हैं। उस पर प्रिय, आदरणीय अपने शब्दों अनुसार चयन किया जा सकता है। और हर जगह यह लगभग लगभग तय है कि जनप्रतिनिधि अपने सुविधा अनुसार, जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है, अपने सुविधा अनुसार वो अधिकारियों से मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि उनकी चमड़ी मोटी हो गई है। जो अनपढ़ गवार जाहिल हैं, जिनको प्रोटोकॉल के बारे में पता ही नहीं है कि विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है, उनसे उनकी बातों को सोचना, उनकी बातों पे जिक्र करना, यह समझ लीजिए कि नाइंसाफी होगी। और विधायक जी इस चीज को कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। मैं विधायक जी को भली भांति जानता हूँ, आनंद के विचारों को जानता हूँ। आनंद कभी इन बातों को सीरियस नहीं लेगा। और एक आरोप उसकी वीडियो में देख रहा हूं मैं, लग रहा है कि 2.5 लाख रुपया लेगा। तो आनंद मिश्रा 2.5 लाख रुपया लेने वाला विधायक नहीं है। आनंद मिश्रा 2.5 लाख रुपया लेने वाला विधायक नहीं है। दलाली का आरोप उस पर नहीं लगेगा। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई बातचीत करने की स्थिति नहीं रह गई है। तो उन लोगों को अपने 4 लड़कों को भेज करके जिंदाबाद मुर्दाबाद कराना उनका पेशा शुरू से रहा है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आनंद को मैं ये सलाह दूंगा कि इन सब बातों को छोड़ करके आगे बक्सर का विकास कैसे होगा उस पर ध्यान दें। लगता है कि जिस तरीके से वो अस्पताल में लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ सुधार होगा? देखिए, ऐसा है ना कि अभी हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे चिकित्सा और शिक्षा अति महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग छोटे छोटे गांव, शहर, आसपास के जगहों से चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक रोस्टर बना हुआ होता है, लेकिन रोस्टर के अनुसार डॉक्टर बैठते नहीं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं कुल मिलाकर के अभी वो उपलब्ध बक्सर में नहीं है। इस दिशा में भी माननीय विधायक जी को प्रयास करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि जो है उनको विकास के मुद्दे पे पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। दलगत की भावना से जब तक ऊपर उठ करके आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक बक्सर का विकास नहीं होगा। माननीय विधायक जी अपने उस प्रयास के लिए लगे हुए हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रयासों की बात करें तो आपका भी एक प्रयास सफल हो गया है और भगवान वामन कॉरिडोर को स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही निर्माण की बात करें। भारत के महान मनीषी संत, हम लोगों के मार्गदर्शक, जिनके पदचिन्हों पे बक्सर क्या बिहार देश चलता है, परम श्रद्धेय आदरणीय जीवर स्वामी जी की इच्छा थी कि भगवान वामन पंचकोशी कॉरिडोर का बक्सर में निर्माण हो। इसके लिए हमने केंद्र के माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पर्यटन मंत्री शेखावत जी से बात किया, बात करके उनको पत्र लिखा। पत्र पे उन्होंने, जब मैं माननीय मंत्री जी से मिला, पर्यटन मंत्री जी से, तो बक्सर के जो लेटर पैड पे मैंने अपने लिखा था, इतिहास देखने के बाद हमारे सामने उन्होंने डायरेक्टर को वो पत्र थमाते हुए कहा कि यह कार्य हो जाना चाहिए। सचिव बिहार सरकार से रिपोर्ट मंगा करके इसकी स्वीकृति करनी है। उसके लिए हमारे पतनपोत मंत्री शांतनु ठाकुर जी भी लगे हुए हैं, अभी हाउस भी चलने वाला है।
इस संदर्भ में हमारे बिहार सरकार में हमारे अति प्रिय अच्छा अफसर लोकप्रिय है नीलेश देवरे, जो सचिव पर्यटन है। उनका दूरभाष पे मेरे पास फोन भी आ चुका है। बहुत जल्द अपनी टीम का सर्वे करा करके हम लोगों का ये सोच है कि बक्सर का विकास जैसे जिस तरह से श्री राम मंदिर और भगवान विश्वनाथ का मंदिर बना है, उस तरह के कॉरिडोर बना करके विकास किया जाए। उसके लिए 300-400 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और पैसा देने पे सहमति माननीय मंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। क्योंकि हम लोग सरकार में रहे हैं, सरकार में कार्यों की स्वीकृति होने में थोड़ा समय लगता है। अब विपक्ष की तरह नहीं है कि हम चिट्ठी लिख दिए और काम हुआ ना हुआ फेसबुक पे डाल के काम करा दिया मैंने, वो काम तो करते नहीं है जैसे यहाँ के सांसद करते हैं। चिट्ठी लिख करके सरकार भाजपा की, काम भाजपा का, और चिट्ठी लिख देंगे 3 दिन पहले, जैसे वो लोग करते क्या है ना, 3 दिन जो स्वीकृति मिलेगी उसके पहले का लेटर टाइप कराएंगे, बैक डेट डाल देंगे, कहीं लेटर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फेसबुक पे आ जाएगा कि मैंने दिया था, मैंने कराया। आपको याद होगा हमने माननीय सिंधिया जी से कह करके 1951 से बक्सर में पोस्ट ऑफिस के चीफ पोस्ट जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस की मांग हो रही थी 1951 से, उसकी स्वीकृति माननीय सिंधिया जी से कह के मैंने कराई। 4 दिन बाद जा करके उन्होंने एक मिलने का समय मांगा और मिल करके फोटो डाला कि मैंने स्वीकृति करा दी, जबकि उसके 1 महीना पहले आप लोग न्यूज चला चुके थे कि स्वीकृति हो गई, उसका उद्घाटन भी हो गया, काम भी चालू हो गया, सुपरिटेंडेंट महिला बैठने भी लगी। तो इस तरह ये सब विरोधियों का चाल, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, यही उनका मुद्दा बनता है चलने के लिए, यही उनकी तरीका है। बक्सर के अधिकारियों को क्या सलाह देंगे? बक्सर के अधिकारियों में अभी देखिए हम लोग देरांचल से आते हैं, हमारे ब्रह्मपुर सर्किल के इंस्पेक्टर है ओम प्रकाश जी। आजकल उनका एकमात्र ध्यान है, अभी आप कुछ दिन पहले तिलक राय के हाथा थाना में गोकसी के एक बहुत बड़ा घटना का रूप दिया गया, वो आज से नहीं चल रही। जब मैं जिला पंचायत का मेंबर था उसमें मैंने लिखा, उसमें तत्कालीन एसपी ने उस पर ध्यान दिया। प्रशासनिक अधिकारी जब सीनियर जो जिले में बैठे हैं, जब उन चीजों पे ध्यान देंगे तो कार्य होगा। लेटर मार्क करने से काम नहीं होता है। और नए नए जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं उनको अपना चश्मा ठीक करने से ही समय नहीं मिल रहा है, उनकी फिटनेस कैसे हो वो उसी में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं कि जनता कैसी है। जिस तरह उन्होंने कहा है सीएस को नहीं ठल रहा, सीएस वहां जिलाधिकारी खड़ी है, यह कार्य जिलाधिकारी को स्वयं देखना चाहिए, मॉनिटरिंग जिलाधिकारी की है। वो हर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के हर कार्यों की चेयरमैन है, पदाधिकारी जिले में है, लेकिन उनको जानकारी ही नहीं है। रील बनाने से अधिकारियों को फुर्सत नहीं मिल रही, रीलबाजी कायदे में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हर हाल में कायदे में हो जाएंगे। 2 दिन बाद मैं पटना जाऊंगा, इंस्पेक्टर साहब का इलाज करना पड़ेगा। इसके पहले भी एक चौकी इंचार्ज थे रामदास राय के डेरा में, उनका थोड़ा सा उनको इलाज करना पड़ा, उसके बाद वो ठीक होके यहाँ से बाहर चले गए। बक्सर में जो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनेगा, मैं विजय मिश्रा ये कहना चाहता हूँ कि वो बक्सर में किसी भी असर पर रह नहीं पाएगा। तो ठीक इसी तरह की बात आपने उस समय भी कही थी जब एसडीपीओ यहाँ पे धीरज कुमार हुआ करते थे, आपने पत्र भी लिखा था बाद में धीरज कुमार पे घोटाले के और गबन के आरोप भी लगे। धीरज कुमार का हाल ये है कि उन्होंने अपने शुभचिंतकों से कितने फोन कराए हैं उनको याद नहीं है। हम लोग उनको, मैंने उस दिन भी कहा था कि जितने साल आपकी नौकरी के हुए उतने साल मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े हो गया, और मेरे साथ के पढ़े जो आईपीएस हुए वो कमिश्नर प्रमुख सचिव बन गए, जो इंस्पेक्टर थे वो एडिशनल एसपी बन गए, जो डायरेक्ट डिप्टी एसपी बने वो बन गए एसपी, डीआईजी बनने का कार्य पे है। 3 लोगों से अनुभव ज्यादा है हम लोगों का। हम लोग मतलब एक तरीके से जितने आदेश करेंगे उसके आदेश का सारा कारण पता है। सरकार चलाए हैं हम लोग, सरकार चलाए, सरकार में है, तो काम सरकार में आंख टेढ़ी करने से हो जाता है। उनके यहाँ जी हजूरी करने की आदत विजय मिश्रा आनंद मिश्रा में नहीं है कि जा करके इंस्पेक्टर के यहाँ फूल गुच्छे दे और सीएस के यहाँ जाके जी हजूरी करे, क्योंकि दलाली करने वाले हम लोग नहीं है। जो पूर्व के माननीय ने किया, उनके लोगों ने किया, तो दलाली नहीं करेंगे, अधिकारियों को सुधार देंगे। देरांचल आने वाले दिन में सिमरी आदर्श ब्लॉक के रूप में विकसित होगा।